अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज GBOB न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम सीखेंगे फाइवर से आपने क्लाइंट्स किस तरह से लेने हैं। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसमें इंशाल्लाह A to Z चीज़ें इसमें शामिल होंगी जो आपको करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद साइन अप करना सीखेंगे और इसके अंदर गिग बना के उसके बाद इसकी रैंकिंग फैक्टर्स और ऑर्डर किस तरह से इसका लेते हैं, किस तरह से ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, सारी चीज़ें। जी, तो स्क्रीन पे आप देखिएगा, यहाँ पे फाइवर, आपने fiverr.com साइट खोली। फाइवर से मुराद है, ये साइट थी जो पहले हर चीज़ 5 रुपए में या $5 में सेल करती थी। साइट का नाम है 5rr.com, यानी कि फाइवर कहते हैं इसको लोग मोस्टली। आप इस साइट पे जाइएगा और सबसे पहले आपने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे इस तरह से ईमेल एड्रेस देके तो आपने इसको साइन अप करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट के बाद यहाँ पूछेगा भाई अपना कोई यूज़र नेम यहाँ पे रख लो। तो मैंने यहाँ पे कोई यूज़र नेम जो मुझे कोई थोड़ा सा पसंद आया मैंने यहाँ पे रख लिया। ये कहता है भाई ये वाला जो यूज़र नेम है ये तो पहले से मौजूद है, मैंने कुछ और लगा दिया साथ में। तो चूंकि मेरा असल अकाउंट तो मौजूद है तो मैं सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी रख लिया। अब यहाँ पे देखिए कि आपने जो पासवर्ड देना, अपना कोई पासवर्ड आपको जो पसंद हो, जिस लॉगिन नेम और पासवर्ड से आप चाहते हैं कल कोई फाइवर के ऊपर लॉगिन करना। तो आप देखिएगा यहाँ पे यूज़र नेम तो आपका ये वाला है और पासवर्ड जो आपका, ये आप कुछ भी लिखें, जैसे ऐसे आप करें, ये ऐसे। तो अब देखिएगा, अब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो कहता है कि पासवर्ड के अंदर कुछ थोड़ा सा मसला है, कहता है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। दोबारा से करते हैं, चेक करते हैं। तो मैंने दोबारा क्लिक किया, इसने मुझे ज्वाइन करवाने के लिए आगे ले गया जी। अब देखिएगा यहाँ पे ना, आपने जाके तो सबसे पहले तो आपने देखना है इसका सिस्टम क्या है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, किस तरह की सर्विस सेल करते हैं और आपको क्या सर्विस सेल करनी है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप सर्च करें, फर्ज किए गेस्ट पोस्ट सर्च कीजिए, तो यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो कि गेस्ट पोस्ट सेल करते हैं और उनके पास आप देखिएगा रिव्यूज़ भी हैं। यहाँ पे 400 कुछ रिव्यूज़ हैं, ऐसे कई लोग हैं और ये फाइवर की अपनी चॉइस है। दैट मीन्स कि इस बंदे ने ज़्यादा बेहतर रिव्यूज़ लिए और फाइवर ने नोट किया कि ये बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, और फाइवर ने इसके साथ ही बैच भी लगाया। ये बैच किससे मुराद है कि लोग अलर्ट होते हैं कि फाइवर इसको रिकमेंड कर रही है। तो खैर ये आपके काम की क्वालिटी के साथ और अच्छे रिव्यूज़ के साथ आती है चीज़, लेकिन आपने पहले देखना है। इस तरह से सर्च करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फाइवर मार्केट प्लेस। फाइवर मार्केट प्लेस में बेशुमार लोग अपनी सर्विस सेल करते हैं। इसी तरह की और भी साइटें हैं, लेकिन फाइवर जो है बहुत पॉपुलर है इन सारी साइट्स में। जो पाकिस्तान के अंदर लोग नया काम शुरू करते हैं फ्रीलांसिंग का, ऐसे दोस्तों को सबसे पहले फाइवर ही पसंद आती है। ये बाकी वेबसाइट्स की निस्बत थोड़ी आसान भी है, अगरचे उतनी आसान नहीं जितनी आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी ये बाकी की निस्बत आसान है। तो आप देखिएगा यहाँ पे फर्ज किया, आप इसको क्लिक करें और आप देखें कि ये जो गिग है इसकी करती क्या है। इसके ऊपर ऐसे का एक टाइटल होता है, साथ में इसके रिव्यूज आते हैं, साथ में बताया जा रहा है कि भाई इस बंदे के पास 21 ऑर्डर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, अभी करंटली 21 ऑर्डर्स। तो इससे मुराद ये है कि अगर आप भी कल को काम करें तो आपके पास भी पेंडिंग काफ़ी काम हो सकता है। यहाँ से कई लोग जो है लाखों रुपए कमाते हैं और कई लोग जो है सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइवर गिग है कितनी अच्छे अंदाज से बनी है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे इसका इमेज होता है और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो गैलरी भी इसकी होती है। यहाँ लोग बताते हैं अपनी गिग के मतलब कि ये गिग मेरी किस मौजू के मतलब है और मैं आपको क्या दूंगा। क्लाइंट को ज़हन में रख के यहाँ पे उसकी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें देते हैं कि हाईली गेस्ट पोस्ट होगी, डू फॉलो बैकलिंक होगा, आपकी नीचे से रेलेवेंट साइट होगी, इस तरह की चीज़ें। अभी हम इसको कुछ देर में करके देखेंगे, ये पूरी गिग अपनी खुद बना के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी मैंने कैसे बनानी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आता है और उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल आपकी आती है और इसके बाद फिर यहाँ पे पैकेज नजर आते हैं, वो पैकेज यहाँ भी नजर आते हैं इस तरह से। ये भी
अब जो क्लाइंट आता है, क्लाइंट खुद से इसी तरह से सर्च करता है और सर्च करके वो यहाँ पे क्लिक करता है कंटिन्यू टू फला फला फला, आगे कंटिन्यू करता है और बाय करता है। यानी क्लाइंट के पास ये ऑप्शन होगी कि आपकी लगी हुई गिग्स या सर्विस पेजेस को सर्च करे और सर्च करने के बाद अगर पसंद करेगा तो उसको ऑर्डर करेगा। अब देखिएगा हमने अगर खुद से ये गिग बनानी हो तो किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों GBB के फ्री कोर्स के अलावा हमारे इदारे में इसका पेड कोर्स भी होता है। आप चाहें तो दूर बैठे जूम पे ऑनलाइन कोर्स कीजिए या फिर आप हमारे इदारे में आके फेस टू फेस कोर्स कीजिए। इसका फ़ायदा ये पहुंचेगा कि आप रोज़ाना हमारे पास बैठ के 1 घंटा प्रैक्टिस भी करेंगे लेक्चर के साथ साथ। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहें, इसके मतलब मालूमात लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। आपको हमारी टीम बताएगी आपने किस तरह से ज्वाइन करना है। जी, तो अगर आपने गिग बनानी होगी तो फिर आपने देखना कि यहाँ पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे अपने नाम के ऊपर या ये छोटा सा एक आइकन होता है। अगर आपने अपनी फ़ोटो लगाई होगी तो शायद फ़ोटो यहाँ पे शो होगी। आपके अकाउंट की प्रोफाइल वगैरह के लिंक सारे यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे ये लिखा होता है बिकम ए सेलर, बिकम ए सेलर पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जाके आपको ये बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई आप भी सेलर बन के यहाँ पे सर्विस सेल कीजिए और पैसे कमाइए। अब देखिए एक बात बड़ी कमाल है, यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो टॉप के जो लोग हैं पाकिस्तान से दूसरे कंट्री से दिखाए गए हैं, इनमें आलियान चौधरी भी शामिल हैं। आलियान चौधरी ने बहुत काम किया और फाइवर से बहुत पैसे कमाते हैं। और फाइवर जो है इनको अपने मेन पेज जो सेलर्स का पेज है उसमें एज ए एग्जाम्पल नंबर 2 पे दिखा रही है कि आप लोगों ने प्राउड फील किया, ठीक है ना। अब कोशिश कीजिए कल को आप भी यहाँ पे पहुंचे जहाँ पे आप प्राउड फील कर सकें। इसी अंदाज से अच्छे काम कीजिए, ज़्यादा क्लाइंट्स लीजिए, ज़्यादा क्लाइंट्स लेके उनको हैप्पी कीजिए। इंशाल्लाह कल को आपकी फ़ोटो भी यहाँ पे हो सकती है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने बिकम ए सेलर पे क्लिक करना है। बिकम ए सेलर पे जाके वो कहता है आपको क्या करना पड़ेगा, कहते हैं लर्न व्हाट मेक्स सक्सेसफुल प्रोफाइल। लर्न कीजिए अच्छी प्रोफाइल क्या होती है, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, अपनी सेलर या बेचने वाली प्रोफाइल बनाइए और साथ में पब्लिश योर गिग। तो हमने किया कंटिन्यू किया। इसके बाद कहते हैं व्हाट मेक्स ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, कि फाइवर प्रोफाइल अगर अच्छी बनानी हो तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए। कहते हैं टेक योर टाइम टू क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। ठीक है, आगे इसकी चंद एक टिप्स हैं ऐसे कि आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। फिर आगे कहता है लेट्स टॉक अबाउट दी थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये कौन कौन सी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप अच्छे अंदाज से अपनी प्रोफाइल को रन कर सकें। तो आप ये टिप्स भी इस तरह से स्क्रीन पे चाहे पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ पे जाके आपने देना होता है अपना फुल नेम। ये आपकी पहले सेलर प्रोफाइल बन रही है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने नाम दिया पहले, तो यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है आपको चाहिए कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगाइए या कोई पिक्चर जो है आप जो चाहते हो। मैंने फिलहाल ये पिक्चर जो है यहाँ लगाता हूँ। तो इस पिक्चर मेरे पास ये फॉर्म पड़ी थी, मैंने फॉर्म लगा दी। तो इस तरह से पिक्चर भी लगानी इसमें पॉसिबल है। अब देखिएगा ये पार्ट करना भी लाजमी है। जिस जगह पे ये निशान रेड वाला नजर आएगा स्टेरिंग, तो यहाँ पे आपको ये कुछ लिखना बहुत लाजमी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास लिमिट है टोटल 600 कैरेक्टर्स की। तो आपको यहाँ पे चाहिए अपनी थोड़ी सी बायो लिखिए, अपने मतलब लिखिए कि आप एक्सपर्ट हैं गेस्ट पोस्टों के या बाकी सारे काम के। यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिएगा एग्जाम्पल। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, फाइवर की पॉलिसी भी है और बाकी इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर जगह की पॉलिसी होती है। आपने किसी की चीज़ को देख के कॉपी नहीं करना, उस चीज़ को देख के अपने अंदाज से उसको चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी से कुछ लिखता हूँ, चाहे वो इतना शायद बेटर ना हो, लेकिन लिख के देता हूँ यहाँ पे कि क्या कुछ करना पॉसिबल है यहाँ पे दिखाना। ये चीज़ वो है जो आपको दिखाई थी कि जो पैकेज थे कुछ देर पहले नजर आए थे, उन पैकेज से ऊपर उसकी प्रोफाइल का छोटा सा पार्ट नजर आ रहा था। तो जो क्लाइंट्स आते हैं आपकी गिग की तफसील तो पढ़ते हैं, पैकेज पढ़ते हैं, लेकिन साथ प्रोफाइल पढ़ते हैं आप कौन हैं, ताकि आपको जान सकें। तो देखें प्रोफेशनल ब्लॉग राइटर एंड एन एफिलिएट मार्केटर। मैंने यहां पे लिखा और आगे बताया
ऐसे कुछ भी। hundreds of online clients to meet their goals। मैंने लिखा कि भाई मैं 7-8 साल से 11 साल से 12 साल से काम कर रहा हूँ, एसईओ प्रोफेशनल हूँ, मैं फलां काम करता हूँ और ये काम करता हूँ, और मैंने कई 100 लोगों को ऑनलाइन जो क्लाइंट्स हैं इनकी हेल्प की है। इस तरह से यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ में इस तरह की चीज़ें गेस्ट पोस्ट आउटरीच, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से थोड़ी ब्रैगिंग कर दी, तो थोड़ा सा बता दिए कि मुझे मेरे क्लाइंट्स तो बहुत हैप्पी हैं भाई, वो कहते हैं तुम हीरो। इस तरह से अब देखिए, इस तरह से अगर आप इनडायरेक्टली बताएंगे उनको कि भाई मैंने काम किया है, क्लाइंट्स काफ़ी हैप्पी हैं और मुझे लोग पसंद करते हैं, तो ये अच्छा है। अब देखें लैंग्वेज, आपने जो लैंग्वेजेस जानते हैं वो लैंग्वेज इसमें ऐड कीजिएगा। और अब देखिए लैंग्वेज का लेवल क्या आपका, अपनी लैंग्वेज के लेवल को खुद से आप सोचिए कि क्या लेवल होगा। तो आप इसे कह सकते हैं जैसे इसमें कहें फ्लुएंट ऐड की, यानी कौन कौन सी ज़ुबानें आप जानते हैं। अगर आप ज़्यादा ज़ुबानें जानते हो, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हिंदी से जो सराइकी है या कुछ भी ऐसे जो ज़ुबानें इसमें हों, उतने ही चांसेस है कि दूसरी ज़ुबानों वाले लोग आपको प्रेफर करेंगे। ये भी एक चीज़ होती है। या एटलीस्ट आप इंग्लिश तो लाजमी लिखें। तो आपने जो भी ज़ुबानें यहाँ लिखना चाहते हैं लिखें और आगे चलें, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करते हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है भाई। ये देखिएगा डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। इस डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, चूज 2 to 5 एट योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। कहते हैं 2 से 5 चीज़ें ऐसी सिलेक्ट कीजिए जो डिजिटल मार्केटिंग में आपके मुतलका आती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कौन कौन सी सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट किया कंटेंट मार्केटिंग, जो गेस्ट ब्लॉगिंग होती है इसको कंटेंट मार्केटिंग भी लोग कहते हैं और इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इसका अगर मुझे बिल्कुल वो सेम नाम मिल जाए जो गेस्ट ब्लॉगिंग है तो फिर ज़्यादा बेटर है। मैं देखता हूँ शायद किसी और किस्म के कैटेगरी में दस्याब हो, वैसे कैटेगरी तो खाली यही हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इनमें नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे है, इसी में है। तो हमने ये किया, यहाँ पे आप चुने कब से काम कर रहे हैं इन स्किल्स में। आपने ऐसे का कोई ईयर दे दिए साथ में, जिस साल से आप काम आपने करना शुरू किया। तो आपने कहा 2010 से मैं 2022 तक ये इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसमें चंद एक और चीज़ें जो रेलिवेंट हों, इरेलीवेंट चीज़ें मत सेलेक्ट कीजिएगा, जो रेलिवेंट होंगी वो चीज़ें सेलेक्ट कीजिएगा। अब फर्ज किया मेरे पास ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, 3 चीज़ें आ गई मेरी। और जो ऐड न्यू में जाके अब देखें, अगर आप कुछ किसी और कैटेगरी में से चीज़ें ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामर भी हूँ तो मैं इसमें ये भी ऐड करूँगा वेब प्रोग्रामिंग, ठीक है, वर्डप्रेस भी ऐड कर दूंगा। और 5 चीज़ें टोटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से जो आपकी प्रोफाइल को सूट करती हो। अगली बात है स्किल्स कौन सी हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पे स्किल लिखिए गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, देखिए आ गया। ये स्किल ऐड कीजिए। तो आपने इसका एक्सपीरियंस, इसका एक्सपर्ट लेवल ऐड कर दिया। इसके बाद अगर आप और ऐड चाहते हैं स्किल करना तो ये देखिएगा ऐसे, यहाँ पे लिखिएगा आप ऑफ पेज, क्या ऐसा मौजूद है? ये देखिए ऑफ पेज एसईओ प्रमोशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने इसको भी किया एक्सपर्ट लेवल ऐड कर दिया। आप जितनी स्किल्स आप समझते हैं आपके पास हैं, आप इनमें ऐसे ही स्किल्स को टाइप करना शुरू करें और बाकी लिखना शुरू करें। आप देखिए यहाँ पे जाके अपनी एजुकेशन जो है अपनी एंटर करिए। मेरे पास जो एजुकेशन पाकिस्तान की फ़र्ज़ किया, जो कॉलेज टाइप है तो आप लिखें यहाँ पे MS लिखें, MCS फ़र्ज़ किया है यहाँ पे MCS, ठीक है जी। तो आप इसे MS भी कर सकते हैं, नहीं है चलिए ऐसे लिखें मास्टर्स इन, क्या आता है? नहीं आता भाई, चलिए MSc कर लें, MSc जो रेलिवेंट है थोड़ी सी वो यहाँ पे कर लीजिएगा।
तो MSc IT भी कर लें, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो है आप इसमें कुछ लिखना शुरू करेंगे, आपको साथ में जो सेफ्टी में किसमें, तो आप देखिएगा कंप्यूटर मेजर क्या था आपका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कुछ भी, कितने साल से भाई, पीछे जाओ, इस साल से। और टाइटल क्या था आपका, ये टाइटल थे असल में। टाइटल आपने यहां से सिलेक्ट किए, जो टाइटल आपको सूट करता है आपकी क्वालिफिकेशन को वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया। इस तरह से आप जो सर्टिफिकेशंस कर चुके हों, जो आप क्वालिफिकेशन आपकी हो, आपकी जो डिग्रीज हों, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, लाजमी इसको ऐड कीजिएगा। इन्हें ये लोग कहते हैं क्रीडेंशियल्स, कि आप लोगों की अथॉरिटी के लिए जो क्रीडेंशियल्स है बड़ी मैटर करती हैं। कि क्लाइंट को आप नजर आए कि भाई कितने पढ़े लिखे थे और कितने काबिल हैं, कब से काम कर रहे हैं और वाकई क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ सर्टिफिकेशन की हो, जैसे आप कुछ इसमें तो शायद कुछ भी लिखेंगे, मैं करता हूँ इसमें डिजिटल मार्केटिंग, देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें देना पॉसिबल है। तो इसमें मैंने किया, वो कहता है सर्टिफाइड फ्रॉम, किस जगह से आपने सर्टिफिकेशन ली है, उसका नाम, इदारे का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडोबे या कोई ऐसा, हम कहते हैं गूगल, फर्ज किया, और मैंने इसको भी यहाँ पे ऐसे किया और साथ में ऐड कर दिया। अब देखिए आपकी ज़ाती अगर वेबसाइट हो तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखें। तो मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये लिखा और कंटिन्यू कर दिया ऐसे। कहता है भाई यहाँ पे कोई गलती है, मेक श्योर यू हैव एडेड योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे भाई एक्सपीरियंस नहीं एंटर किया था, यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू। अब देखें, वो कहता है कि अपने अकाउंट से लिंक करें साथ में। अगर आप अकाउंट से लिंक करेंगे तो ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। फिर क्या होता है कि ये भी समझते हैं जेन्युइन प्रोफाइल है। अब इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि प्रोफाइल आपकी जेन्युइन नज़र आती हो। मेरे पास चूंकि मैं फेक अकाउंट बना रहा हूँ, मेरा तो पहले से अकाउंट मौजूद है इसमें। तो आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आपको गूगल से कहेगा कनेक्ट करो, तो अपना गूगल वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड दीजिएगा और वो कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से आप इसमें। तो आपने क्लिक करके आगे नेक्स्ट जाना है, कनेक्ट हो जाएगा। ट्विटर भी ऐसे करें, जो जो अकाउंट्स आप कर सकते हैं लिंक इससे आप लाजमी कीजिएगा। मैंने किया कंटिन्यू, और आगे देखें यहाँ कहता है कि ईमेल जो है वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जनाब वो करेगा, मेरा लिंक बनेगी इसमें। मैं खैर यहाँ पे गया, तो इसके बाद मैंने किया, कहते हैं 20% तुम्हारी बनी है इसमें प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे गया, तो मुझे अभी आगे नहीं जाने देगा ये, पता क्यों? इसलिए कि मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक वेरीफाइड के लिए थोड़ा सा इसको रोकता हूँ मैं स्क्रीन को और दिखाता हूँ मैं अपनी, मेरे पास एक ईमेल इसकी गई होगी, उस ईमेल पे क्लिक करूंगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं इसको थोड़ा पॉज करके कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी ईमेल नजर ना आए। चलें खैर, मैं ना दिखा देता हूँ आपको। ये वाली ईमेल है, इस तरह की आपको आती है मेल। तो यहाँ पे मैंने ना इसको क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि इसी ब्राउजर में मेरा दूसरा अकाउंट खोला हुआ है। मैंने इसके लिए स्पेशल अरेंज किया था कि यहाँ पे खोलूँ इसको। अब यहाँ जाके मैंने इस लिंक को ऐसे किया, पेस्ट किया, वरना आपने सिर्फ उस ईमेल के अंदर जो बटन आता है उससे आपने क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए मेरा अकाउंट इसमें वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो वेरीफाई होने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँ, ज़रा देखूँ क्या कहता है मुझे ये। तो कहता है वेरीफाइड है, और कहता है साथ में फ़ोन नंबर दो अपना। अगर मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा तो फ़ोन नंबर के साथ मुझे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के साथ इसको करना होगा पॉसिबल वेरीफाई। नेक्स्ट ये फेज है इसका। तो मैंने इसको किया ऐसे, तब भी देखें मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा आपको इसमें अपना फ़ोन नंबर लाजमी देना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे पर आप फ़ोन नंबर देंगे तो ये वेरीफाई करेगा। देखिए क्लिक करें ऐसे, और ये कहता है अपना कंट्री सेलेक्ट करें। मैंने कंट्री सेलेक्ट किया इसमें पाकिस्तान, तो ये किया इसमें पाकिस्तान। मैंने वैसे जो IP चेंज किया था उसकी वजह से मेरा ना इंडिया आ रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो दिया, ये वाला, इस तरह से ये नंबर।
तो ये मैंने किसी का नंबर लेके भी ट्राई किया है ताकि मैं ये प्रोसेस कर सकूं। देखिए इसका ये कहते हैं वेरीफाई बाय एसएमएस। आपने अगर एसएमएस से वेरीफाई करना है तो फिर यहाँ क्लिक करें, अगर आपने कॉल पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। मैंने करना है एसएमएस से, तो मैंने इसको किया, ऐसे क्लिक किया तो मुझे एक एसएमएस आएगा, और एसएमएस मुझे जो ही आएगा मैं यहाँ पे ना एंटर करूँगा। वो देखें मेरे पास मुझे एसएमएस आ गया और मैंने एसएमएस जो है वो खोला। इसका एसएमएस के अंदर एक कोड एक आता है, वो कोड आपने यहाँ पुट करना होगा। मुझे कोड यहाँ पे आ गया और ये 29 आगे इस तरह से कोड, तो ठहरेगा ये बिल्कुल ठीक है कोड। भाई कोड में गलती फिर होगी यहाँ पे, ठीक है। ये दोबारा वेरीफाई कर लूँ मैं 2987, ठीक है। तो मैंने किया सबमिट कोड, सबमिट किया तो ये देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीट इसकी होगी। इसके बाद एक कहता है कि अपने जो क्वेश्चन ऐड करें कि जो आप क्वेश्चन को रखना चाहे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे पासवर्ड भूल जाए तो आप उस क्वेश्चन से इसको खोल लेंगे अकाउंट को दोबारा और दोबारा पासवर्ड सेट कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन में सिलेक्ट करें और अपनी मर्जी का नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता हूँ मैं एम, कहता है अपने स्कूल का नाम लिखें, मैंने एम हाई स्कूल लिख दिया, ठीक है, और मैंने किया फिनिश। अब देखें ये वेरिफिकेशन इसकी कंप्लीट होगी। मुझे कहता है भाई काफ़ी काम पूरा हो चुका है, मैंने किया फिनिश, यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये आगे जाएगा। नहीं क्लिक हुआ तो दोबारा करें भाई, ऐसे कहता जी योर सेल्फ इज ऑल सेट, ठीक है, ओके हो गया, डन। तो इसके बाद जो है देखें आप जो अपनी फर्स्ट गिग है बनाएंगे किस तरह से, इसका तरीकाकार देखिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है आई विल डू, आगे वो दे रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, आई विल डू समथिंग फ्लॉम, तो आप लिखिए डू हाई DA हेल्थ या फैशन या मार्केटिंग या जो जिस निश के ऊपर करना चाहते हैं आप। तो आपने असल में करना होगा, यहाँ पे 7 अदद प्रोफाइल गिग्स बनती हैं बेसिक नए अकाउंट में। तो आपने 7 डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं इनकी गिग बनानी है, जैसे हेल्थ की, जैसे टेक की, जैसे किसी और मौजू पे। हाई DA हेल्थ गेस्ट पोस्ट ये लिखा और साथ में बताएगा नीचे वो कि ये पॉसिबली किस कैटेगरी में जानी चाहिए। आप यहाँ से गेस्ट पोस्टिंग सेलेक्ट कीजिए, अपने आप इसकी सिलेक्शन होगी। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि आपसे रेलेवेंट कौन सी चीज़ है। लाइफस्टाइल थोड़ा सा इसमें आता है, इसमें बाकी देखें ब्यूटी इसमें आती है, हेल्थ में और कोई चीज़ इसमें आती है हेल्थ वाली, तो देखिएगा फूड एंड बेवरेज ये कर दी। और टाइप भी सिलेक्ट करनी है आपने। टाइप में कीजिएगा कि आप जो गेस्ट पोस्ट लगाएंगे क्या आपकी ज़ाती साइट पे है या किसी और की साइट पे। मैंने कहा सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी साइट्स, ये वाली ऑप्शन। अगर आपकी ज़ाती GBB साइट होगी तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी ज़ाती GBB साइट नहीं है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने। इसके बाद देखिएगा आपकी सर्च टैग्स हैं। पहले कभी ऐसे था कि आप टैग्स खुद से लिख लेते थे, अब ये ऑप्शन देते हैं कि फला टैग्स में से ही सिलेक्ट करें। अब सूरत देखिएगा ये टैग्स क्या होते हैं। जब फाइवर के ऊपर लोग सर्च करते हैं, जैसे क्लाइंट सर्च करते हैं, तो इस तरह के अल्फाज सर्च करते हैं, लिहाजा आपकी वो अल्फाज जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं वो यहाँ पे आने चाहिए। हमारे केस में हाई DA हेल्थ गेस्ट पोस्ट मेरा कीवर्ड है और यहाँ पे देखिएगा मैंने उसकी रेलेवेंट कैटेगरीज भी सेलेक्ट की। उसके बाद आपने इसके सर्च टैग्स देने हैं कि ये गिग किस चीज़ के मुतल्लिक़ है। तो मैंने क्लिक किया, मैंने किया गेस्ट पोस्ट नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। आगे SEO फर्ज किया। SEO के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं, मैंने इसे कहा भाई SEO के अंदर मुझे ये कर लें, ठीक है, बैकलिंक्स। तो मैं इसे करता हूं भाई अथॉरिटी बैकलिंक्स में भी। तो इस तरह से ना आप यहाँ पे टोटल 5 टैग्स देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें रिलेट करती हैं आपकी गिग को कि लोग सर्च करें तो ऐसे की चीज़ों में आप फॉलो करते होंगे, यानी कैटेगरी समझ लें कि इनसे सर्च में आप भी अपीयर होते होंगे, आपकी गिग जो है अपीयर होगी और आप भी उसमें से इंशाल्लाह क्लाइंट की नज़रों में आएंगे और चांसेस हैं कि क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। ये काम करने के बाद आपने आगे चलना है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जाएंगे, अगले स्टेप पे जाके ये पूछेगा चंद की और चीज़ें। कहता है भाई प्राइस बताओ, प्राइस कितनी है आपकी। प्राइस के लिए यहाँ पे ना 2 तरह के ऑप्शन हैं। या तो आप एक ही पैकेज दें उसे,
उस एक पैकेज में जस्ट गेस्ट पोस्ट की प्राइस पे करे और ले ले, या आप इसमें 3 पैकेज कर दीजिए। अगर आप 3 पैकेज करेंगे तो फिर आपको तीनों की प्राइसेस डिफाइन कर लीजिएगा। मैं अपने केस में यहाँ पे एक ही करूँगा, लेकिन अगर फर्ज किया 3 पैकेज शो करवाने हो जो कि आपने वहाँ देखी होगी गिग पे, ये देखें इस तरह की किसी गिग पे नजर आएंगे, आपको 3 पैकेज नजर आएंगे। वो दिखा दूँ यहाँ से बनते हैं, ये वाले ये पैकेजेस यहाँ से बनते हैं, यहाँ से। तो आपने कहा क्रिएट पैकेजेस, अगर ऐसा करते हैं तो पैकेज का नाम रखिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो नाम है इसका, ये वाला नाम सॉरी, ये रखा जाएगा बेसिक, स्टैंडर्ड और बाकी सब कुछ। और आगे इसमें बताएंगे आपके क्या चीज़ आप दे रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे इसका मैंने कहा बेसिक। ये जो ऊपर लिखा है इसको मत देखिएगा, यहाँ जो लिखेंगे नजर वो आएगा। बेसिक स्पेल भाई गलत हैं, ठीक कर लें से, स्टैंडर्ड और आगे प्रीमियम। आप जो चाहें इसमें जितनी चाहें, जिस तरह की चाहें, तीनों ऑप्शन दे लीजिए। लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन फिल करके दिखाता हूं कि वो कैसे क्या होगी, बाकी भी ऐसे ही फिल करनी पड़ेगी। मैंने इसका नाम रखा हाई डीए गेस्ट पोस्ट। मैं कोशिश करता हूं कि जहां जहां पे मुमकिन हो ना अपना कीवर्ड डाल दूं उसमें, इस तरह से सर्च में रैंक करना आसान होता है। अब यहां पे कहते हैं क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं भाई 1 हाई डीए गेस्ट पोस्ट विद ए डू फॉलो बैक लिंक टू योर वेबसाइट। तफसील दे दी इसकी। अब देखें कहता है कि आप कितनी देर में ऑर्डर पूरा करेंगे। तो आपको चाहिए कि ऑर्डर पूरा करने का एस्टिमेट देख लीजिएगा कि वेबसाइट्स वाले कितनी देर में लगाते हैं, थोड़ा एक दिन ऊपर रख के लगाइएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आप बहुत जल्दी लगा सकें, यानी सेम डे में या 1 डे में, तो ऐसे गिग्स के जो बायर्स हैं ज़्यादा होते हैं, चाहते हैं जल्दी से लग जाए। अगर लेकिन जब आपकी ज़ाती साइट नहीं होती ना, तो आपको किसी और से रब्ता करना पड़ता है, फिर उतना टाइम लेना पड़ता है उनसे कि आप आसानी से लगवा के ऑर्डर इनको दे सकें। आपने ये काम किया 3 डेज। इसके बाद देखें इसमें क्या कुछ चीज़ें शामिल होंगी। आप देखें गेस्ट पोस्ट सबमिशन जो है इसमें 1 होगी इस पैकेज में। अगर फर्ज किया हम और पैकेज करते तो शायद 2 करते। आप खुद से देखते हैं कौन से पैकेज में मैं क्या ऑफर करूं। तो यहाँ पे एक टॉपिक की सर्च है, मैं टॉपिक सर्च कर लूँगा, लेकिन ये करूँगा तब अगर मैं आर्टिकल लिख के भी दूंगा। अब आपने देखना है कि आर्टिकल लिखने की प्राइस चार्ज करनी कि नहीं करनी, या खाली आप किसी और का लिखा आर्टिकल पब्लिश ही करेंगे, आपकी मर्जी है। अगर आप इसे यस करते हैं तो आर्टिकल राइटिंग भी आप सर्विस साथ में देंगे। ये दोनों चीज़ें उससे मुतल्लिका हैं। और ये वाली तीसरी चीज़ भी। अब देखें ये चीज़ जो है इसमें मीडिया एसेट इंक्लूडेड। ये जैसे एक ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस होते हैं तो वो डालने होंगे तो वो आप कर देंगे, बैकलिंक्स भी इसमें होंगे, ठीक है। और ये प्राइस कितनी होगी, फर्ज किया $15। आप भी अपनी मर्जी से प्राइस रखिएगा। प्राइस रखने के लिए लाजम है, आप देखिए जो आप प्राइस रखेंगे ना उसका 20% आपसे फीस लेगी फाइवर। यानी फर्ज किया आपने प्राइस रखी $20 की लेगी फीस ही कितनी, $4, यानी $4 तो इनकी फीस की चलेगी। तो आपने अगर फर्ज किया $10 की आपको मिलती थी गेस्ट पोस्ट वेंडर से, तो आपने $20 रखा इसका रेट, तो आपको इसमें से मिलेंगे टोटल $6 प्रॉफिट आपका होगा। इस तरह से सोच के जो भी प्राइस रखेंगे उसमें वेंडर की प्राइस और फिर जो रखनी है प्राइस देख के फाइवर की प्राइस इंक्लूड लाजमी कीजिएगा और अपना मार्जिन रख के। तो अगर $10 की मिलती है वेंडर की जो वेबसाइट है गेस्ट पोस्ट है, तो फाइवर की आप साथ में फीस उस हिसाब से शामिल कीजिए कि कितने में सेल करना है। मैंने इसको फ़र्ज किया 20 में कर दिया, तो मुझे अगर 20 में करूँगा मुझे मिलेंगे इसमें $6 मेरा प्रॉफिट होगा। अगर फ़र्ज किया मैं इसको करता हूँ 30, तो $6 इनकी कटौती होगी, $10 की गेस्ट पोस्ट हमें मिलेगी, तो 6 और 10 ये बाकी $14 आपका प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप इसकी प्राइसिंग करते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा जो इसकी सर्विसेज होती हैं, आप इनको अगर देना चाहें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में, अगर आप इन्हें 2 दिन में करके दें, फर्ज किया और कहते हैं मैं 2 दिन में कर दूंगा भाई, लेकिन पैसे इसकी ज़्यादा लूँगा, तो फिर आप करेंगे इसके $5 मज़ीद लेंगे। अगर आप आर्टिकल लिख के भी देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसे कहेंगे फॉर एन एक्स्ट्रा कितने $10 में,
आप देखें आप कितने दिन और लेंगे जी। तो आपने अगर फर्ज किया एक्स्ट्रा चार्ज करना हो इसको राइटिंग के लिए, अगर आप आर्टिकल राइट कर सकते हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे अपने आर्टिकल लिखने की प्राइस शामिल कीजिएगा और साथ में एडिशनल आपको कितने डेज चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 3 दिन थे, तो यहाँ पे आपको 1 दिन या 2 दिन मजीद चाहिए होंगे। तो इस तरह से आप इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। फिर ये आपका एक पैकेज बन गया। आप चाहें तो इसी तरह से पैकेजेस जो अपने बाकी बनाइएगा, बाकी वाले 3। अब ये बात आती है यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने की। तो अभी स्क्रीन पे शायद फ़ौरन रिकॉर्डिंग के दौरान में मैं इसको बाकायदा सोच के ना लिख सकूँ, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि लिखना किस अंदाज से चाहिए और क्या कुछ आप इसमें लिखेंगे। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन सॉरी, आपने क्या लिखना है सबसे पहले इसका पेन पॉइंट। देन मूव द नीडल, मसलन मीटर होता है ना, मीटर जो नीडल ऊपर जाए ऐसे, यानी ये टर्म एक इस्तेमाल करते हैं कि जो ऐसे बैकलिंक जो बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे जो मीटर पे ऊपर लेके जाएंगे, यानी ये टर्म ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फर्ज किया यू लैंडेड ऑन द राइट फाइबर गिग। चले यहां मैंने नेक्स्ट लिखना है इसको अपना छोटा सा देना इंट्रोडक्शन। गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ये लिख के आप अगर चाहें तो इतने पार्ट को आप चाहे ना यहाँ पे बोल्ड कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं बोल्ड करते हैं तो ये भी सर्च में थोड़ा वेट डालते हैं कि आप रैंकिंग में ऊपर आ सकें। दौड़ इस चीज़ की है, क्लाइंट सर्च करे तो वहाँ पे तो हज़ारों किस्म के गिग्स हैं, तो आपने किस तरह से गिग बनानी है ताकि वो उससे रेलेवेंट हो और टॉप पे आ सके। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं अपने कीवर्ड डालते हैं। हेल्थ गेस्ट ब्लॉग पोस्ट where you can include one do follow backlink to your website। चल ये हो गया। आगे आप इसको वाज़े बताइएगा इसको क्या मिलेगा, या अपनी जो फीचर्स हैं, फीचर में हमने लिखा 1, इस पे मैं लिखता हूं हाई डीए गेस्ट ब्लॉग्स। नंबर 2, इसमें हम कहते हैं भाई डू फॉलो बैकलिंक्स। इस गिग के फीचर्स कौन से हैं वो इसको फौरन पढ़ के देख लेगा इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद हम कहते हैं अनलिमिटेड, लिमिटेड, या आप लिखिए कितनी रिवीजन्स हैं, कितनी बार क्लाइंट आपसे कोई चीज़ चेंज करवाना चाहे तो चेंज करवा सकता है। तो अगर आपकी ज़ाती साइट हो तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर ज़ाती साइट ना हो तो फिर आप यहाँ पे लिखें 1 बार है, 2 बार, 2 ऐसे, 2 रिवीजन्स। इस तरह से चंद एक फीचर लिखे और उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं कि क्या मिलेगा, डिलीवरेबल। ये हमने कहा आई नीड एन ओरिजिनल आर्टिकल रिटन बाय यू और योर टीम, या राइटर, कि तुम्हारा राइटर लिख दे या तुम खुद लिख दो और मुझे आर्टिकल सेंड करो इन PDF या doc file format। The article should be unique, professionally written,
written and double T and should consist of 800 plus words। यानी इधर लिखते हैं आपको कि वो क्या देगा। सॉरी, इसमें आपने ये करना है, ये यहाँ पे आपने लिखा ना ये वाली चीज हटाइए और यहाँ लिखिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद आप यहां पे कीजिए व्हाट यू विल गेट ए लाइव लिंक टू योर गेस्ट ब्लॉग पोस्ट पब्लिश ऑन ए हाई अथॉरिटी भाई क्या हो गया, अथॉरिटी ब्लॉग, क्या आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट आप एक लिखें नोट प्लीज, यहां पे उसे कहें कि भाई मुझसे ना ऑर्डर करने से पहले राब्ता कर लो, बेटर है। कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग माई गिग and see the list of high DA health guest posts that I previously outreached। ये लिखा, यानी उसे लिखा कि भाई मुझसे ना ऑर्डर करने से पहले राब्ता कर लो और मैं आपको लिस्ट दूंगा जिस लिस्ट में काफ़ी सारी साइटें हैं जो हाई DA गेस्ट पोस्ट वाली हैं। अब मैंने यहाँ पे किया कि 2 से 3 बार इसमें ये चीज़ शामिल कर दी, हाई DA गेस्ट पोस्ट, ये वाला पार्ट हमने इसको बोल्ड किया। इसके बाद ये जो पार्ट है कहीं और हमने लिखा है ऐसा, हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स ब्लॉग, ठीक है। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट भी हमें ऐसा करना है, बोल्ड करना है, यहाँ पे ऐसे बोल्ड। और आप चाहें तो नोट वाला जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को आप ऐसा कर दीजिएगा, ये इसे कहते हैं हाईलाइट, ताकि उसे वाज़ेह नजर आए कि मैं पहले पढ़ लूँ भाई ये वाली चीज़ लाजमी है। या जो चीज़ चाहते हैं इस पूरी गिग में से वो चीज़ आप गिग के डिस्क्रिप्शन में से जो चीज़ चाहते हैं हाईलाइट करवाना, ऐसे करवा लीजिए। आपके पास टोटल जो है 1200 कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें से 700 कॉमन हमने खर्च कर लिए। अगर थोड़ा सा और भी लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। अब देखिए, मैं खैर चूँकि जल्दी में करना चाहता हूँ, चूँकि टाइम इसका लेक्चर का बहुत लेंथी हो चुका है। ये देखिए, अगर आप साथ में कुछ सवालात ऐसे ऐड कर दें जो सवालात लोगों के ज़हन में पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उनको गिग के पढ़ते ही उनको जवाब मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ऐसे, आर द गेस्ट ब्लॉग पोस्ट्स परमानेंट, तो जवाब दिया यस क्लियरली, योर आर्टिकल विल बी पब्लिश्ड on health guest blog and will remain live until the website or blog is live। ठीक है ना, क्लियरली सुझाव दे दिया। ये देखिए यहाँ पे ऐसे किया। तो इस तरह के 3, 4, 5 और भी सवाल देंगे और कोशिश कीजिए जेन्युइन अंदाज से अपना जो कीवर्ड है उसमें शामिल कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने करना है इसको सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू के बाद वो कहता है भाई यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में कहता है जी एक्सेसिव यूज ऑफ टर्म्स ब्लॉग, कहता है ब्लॉग वर्ड ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें। मैंने कर दिया, ये वाला ब्लॉग्स कर दिया, चेक करते हैं इसको। कहते हैं बार बार तुम ब्लॉग कर रहे हो इसको। अभी भी कहता है भाई हाई थोड़ी वेबसाइट करता हूँ, ठीक है, चेंज कर दिया। तो अब किया सेव एंड कंटिन्यू, अभी भी कह रहा है। तो आगे देखते हैं ब्लॉग कहाँ पे है भाई, और के ब्लॉग हम इसे भी कहते हैं गेस्ट पोस्ट, इसको नाम दे दें, हाई DA गेस्ट पोस्ट कर देते हैं। चलिए, ब्लॉग लफ्ज पूरे कंटेंट में थोड़ा सा कम हो गया, अभी भी है। मजीद देखें, कोई मसला नहीं है। कहता है इतने ज़्यादा लफ्ज इस्तेमाल करते हो तो रैंकिंग के चांसेस काफ़ी होते हैं, लोग इसको ना स्पैम करते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पे कहीं देखा, ये है वेबसाइट ब्लॉग पोस्ट, वैसे यहाँ पे ठीक था।
चेक कर लें कहीं और भी ब्लॉग पोस्ट है। ये देखें, ये वाला फर्ज किया। अगर मैंने ऐसे किया, अब चेक करता हूँ, थोड़ा सी और ब्लॉग लफ्ज कम हो चुका है इसमें से। अभी भी कहता है भाई बहुत है, भाई तूने बहुत इस्तेमाल किया है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं करते, इसको मुनासिब रेंज में नहीं लेके आते, आगे जाने देगा आपको। आपको चाहिए कि यहाँ पे देखिए कहीं और ब्लॉग लिखा हुआ है जिसको हम रिमूव कर सकें। हाइड हेल्थ ब्लॉग पोस्ट, ये वाला था ना, तो गेस्ट पोस्ट जस्ट रहने दें इसे, गेस्ट पोस्ट। तो मैंने एक और मूव किया। अभी भी भाई इतने ज़्यादा इसमें ब्लॉग लिखा हुआ है। चलें ठीक है, और दोबारा से देखते हैं और कहाँ पे है। नंबर 1 तो ये वाला आ गया, गेस्ट ब्लॉग नहीं लिखा हमने, ठीक है। गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। गेस्ट पोस्ट ये भी कर दें, इंक्लूडेड वन बैकलिंक फॉर्म गेस्ट पोस्ट, और इसके बाद आर्टिकल, ठीक है। इसमें ये ब्लॉग पोस्ट भी है, गेस्ट पोस्ट इसे भी कर दें। अगर इसके बाद मान जाए तो इसकी मेहरबानी है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अच्छा जी, तो इसके बाद आगे जाके पूछेगा कि भाई आपने क्लाइंट जब आपके गिग को ऑर्डर करेगा तो उससे क्या चीज़ डिमांड करनी है। ये पार्ट भी इसके इंपॉर्टेंट है, आपने करना है यहाँ पे ऐड न्यू क्वेश्चन, और यहाँ लिखिए प्रोवाइड एन ओरिजिनल and professionally written article about your health related topic of your choice. The article should include the anchor text and the backlink लिंक टू योर वेबसाइट। यानी उसे कहते हैं कि भाई आर्टिकल तैयार रखो, मुकम्मल आर्टिकल ऐसे लिखना, और उसमें लिंक शिंक लगा के हर चीज़ करके मुझे दे दो। तो जब मुझे दोगे तो मैं ऐसे लगा दूंगा। आपने किया इसे ऐड, अब ये ऐड हो गया क्वेश्चन। आपने किया नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे जाके आपने काम करना है। ये यहाँ पे जाके आपको चंद एक ऐसी टिप्स देगा इसके मतलब कि जो इसका इमेज होता है गिग का वो किस तरह का होना चाहिए। ये वाला, ये देखिए, ये इमेज कैसे का हो। तो खैर यहाँ पे मैं क्रिएट करने की बजाय मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, लेकिन बता दूं कैसे आप बनाएंगे। मेरी वैसे इस पे कैनवा के मतलब कि पहले से वीडियो मौजूद है कि फाइवर का इमेज किस तरह से बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे तेजी से मैं दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। कैनवा के अंदर जाएं और कैनवा में जाके आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इसमें डिज़ाइन लें। जैसे ये वाला डिज़ाइन आपने किया, कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट ली, और आप यहाँ पे देखें ये इसका साइज बता रहा होगा कि साइज क्या चाहिए इसका। आप यहाँ इसको ऐसे करें और यहाँ पे जाके क्लिक करें तो ये देखें 712 बाई 430, या बेहतर है कि 1280x769, ये साइज चाहिए पिक्सल्स में। तो मैंने यहाँ पे जाके वो साइज इसका क्रिएट करना है। आप देखिएगा, दोबारा देखिए ये किस साइज में है, 1280x769। तो मैंने यहाँ पे जाके कैनवा के अंदर जो नया इमेज क्रिएट किया था इसको किया रिसाइज, और 1280 और 769 ये मैंने इसे किया रिसाइज। ये उस साइज में आ गया जो साइज चाहिए था फाइवर को। अब इसमें आप चाहें तो आप इस तरह का जो इमेज है कोई भी लेके लगा सकते हैं। आपको इस तरह का इमेज बनाना चाहिए, तो ऐसे के इमेज बनाने के लिए आपने कोई फोटोज लेंगे, फलान चीज़ें लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये आप इसमें लगा लीजिएगा। वैसे मेरे पास चूंकि पहले से इमेज मौजूद है तो मैंने इस इमेज को जस्ट सेव किया और मैंने अपने पास वहाँ पे अपलोड करूँगा। आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने इसको लगाना है। ये मेरे पास जो पहले से इमेज मौजूद है, अब इस इमेज को देखिएगा, यहाँ से अपलोड करूँगा इस तरह से। ये इमेज मैंने किया अपलोड। आपने खैर वो इमेज खुद से बनाना होगा, उसके लिए मेरी वीडियो कैनवा फाइवर की किस तरह से बनाते हैं गिग, ये स्क्रीन पे दिखाई जा रही है मेरी वीडियो, इसको देखिएगा लाजमी, ताकि तसल्ली से देखिएगा कैसे आपने वो फोटोशॉप से या कैनवा से बनानी होगी। तो ये जब काम करेंगे आपकी इमेज अपलोड होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका एरर है, कहता है ये जो टाइप है
इसकी सपोर्टेड नहीं है। तो मैं देखूं क्या मसला है भाई मसला इसका ये था कि इसकी जो फाइवर की इमेज की टाइप है, मैं इसको अगर यहाँ पे नाम चेंज कर दूं, इसको ऐसे जेपीजी कर दूं, यानी आप जेपीजी में बनाते हैं नॉर्मली, तो ये फिर चलेगी फाइल। मैंने इसको किया ऐसे, ये चल गई। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये काम करने के बाद आपकी जो फाइवर गिग है ये बन जाएगी। अब देखिएगा पब्लिश जो है फिलहाल हमने नहीं की। आप इसको अगर देखना चाहें तो आप इसको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके देखिए इसको कि कैसे की नजर आएगी। तो इस अंदाज से आप देखेंगे तो आपकी फाइवर की गिग बनाना, फाइवर प्रोफाइल बनाना, साइन अप करना, पूरा इसका जो प्रोसीजर शामिल है। अगर आप लोग राइटिंग की सर्विस भी देंगे, फिर फाइवर आपसे मांगती है इसकी जो कहते हैं इंग्लिश का टेस्ट, बेसिक इंग्लिश का टेस्ट लेती है आपसे, ताकि पता चले भाई वाकई आप इंग्लिश लिखने वाले हैं कि नहीं है। अगर आप राइटिंग की सर्विस ऑफर नहीं करते फिर आपको वो टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से जो है आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसका प्रीव्यू नजर आ जाएगा। वैसे अगर आप दोबारा से यहाँ पे जाएं, इस जगह पे ऐसे भी आप देख सकते हैं अपनी गिग्स को। यहाँ पे ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ी है और मैंने किया इसको, अभी चूंकि सेव नहीं हुई तो जस्ट एक मिनट हम देखें इसको सेव क्यों नहीं हुई। ये कहता है जी कि आर यू यूएस कंपनी, मैंने कहा नहीं भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने इसको ये किया, कहते डन हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको किया ये क्लिक। अब इसको दिखाना चाहिए अगर ये, हाँ जी ये देखिएगा, इसने कहा इंग्लिश का टेस्ट पहले दीजिएगा। ये इसने इंग्लिश का टेस्ट पहले मांगा क्योंकि कहीं इसके साथ ना सेटिंग है जिसमें हमने गलती से शायद किया होगा कि राइटिंग हम ऑफर करते हैं या इसका सिस्टम समझता है। तो ये टेस्ट जो है इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो हम करेंगे कि टेस्ट कैसे आपने करना होता है। जो इसमें सवालात आते हैं वो तो हर बार डिफरेंट सवालात आते हैं, लेकिन मैं टेस्ट जो करने का जो सिस्टम है सारा आपको इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं होगा, फाइवर के सीरीज का पार्ट होगा। वहाँ पे इंशाल्लाह दिखाएंगे किस अंदाज से आपने करना है। लेकिन आप अगर बेसिक जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, इसके एमसीक्यूज को फिल कीजिएगा। ये टेस्ट पूरा करना होता है आपने। टेस्ट आपने पास कर लिया तो आपकी पहली गिग ये पब्लिश हो जाएगी अपने आप। और जैसे लोगों की गिग यहाँ पे नजर आती है, यहाँ पे सर्च में, इसी तरह से आपकी गिग भी सर्च में नजर आना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह इसमें मजीद टिप्स वाली वीडियो करेंगे जिसमें आपने अगर अपनी गिग को रैंक करना हो फाइवर के ऊपर, इस मौजू पे बातचीत करेंगे। आज का लेक्चर तो माशाल्लाह हमारा 50 मिनट से ऊपर गया है। ये टॉपिक काफ़ी लंबा था। इंशाल्लाह इसके बाकी छोटे छोटे पार्ट्स हम करेंगे अच्छे अंदाज से, ताकि आप अच्छे अंदाज से फाइवर के ऊपर काम भी कर सकें। दोस्तों उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ये कोर्स अपने कई दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इसी कोर्स में कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं अल्लाह के करम से। इंशाल्लाह बहुत से और लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इसी फ्री कोर्स से ये सीखना शुरू करेंगे, तो आप भी इसको आगे शेयर करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जहाँ पे कुछ नई चीज़ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।